हर हर महादेव, घर घर महादेव। ताई दीदी बहुत सुंदर कथा बा, बहुत दर्द भरा कथा बा। देखी एक कथा के मेन उद्देश्य जौन बा, एक रहस्य जौन बा, वो हमनी के खुद के आपन संतान जौन होला, आपन संतान साक्षी होला। हमनी के कर्म के सबसे पहिल का साक्षी हमनी के खुद के संतान साक्षी बनेला। हमनी के कर्म जैसन होला वो कर्म के हमनी के फल सबसे पहिल का अपन संतान देवेला और दिवावेला। ताई कथा के माध्यम से सुनी तो देखी दीदी, एगो गांव में एगो परिवार रहे जौना में माई बाप रहे, एगो बेटा रहे। बेटा के बड़ा दुख से पोसत रहे लोग, गरीब रहे लोग, लेकिन बड़ा प्यार से, कभी कुछ कमी कहियो ना होके देव लोग। लेकिन संजोग बस बच्चा अभी छोट रहे, तब तक उनकर माई जौन रहली उनका के छोटे उम्र में छोड़ के मर गईली। बच गईले बाबूजी अपन शादी दूसर ना कैले। कितनों गांव समाज के लोग कितनों पहल बतावल कि रउआ एगो शादी कली, लेकिन बेचारा शादी अपन ना कैले, शादी खातिर तैयार ना भइले। कहले कि ना, हम अपना लड़का के माई लिया के, सोतेला माई लिया के दुख देवल नहीं चाहत। काहे कि हमार बेटा जौन बा उटुअर हो गल बा माई के बिना, तो हम अपना बेटा के, हम अपने माई के बाप के सबके दुलार प्यार जौन बा अकेला देम, लेकिन सौतेला माई हम ना लिया। बेचारा इतना त्याग कैलक अपन जवानी में, उम्र एकदम जवान रहे, लेकिन बेचारा अपना बच्चा खातिर त्याग कैलक। बच्चा के अकेले पोसे लगले, पाले लगले, कहियो कुछ कमी ना होखे देले। माई ना रहली तो ना रहली, लेकिन कुछ कहियो कमी होखे ना देले। अब देखी धीरे धीरे समय निकलत गई, बच्चा जौन बा पोसा गई, पला गई, एकदम पूरा लाड प्यार से बड़ हो गई। बड़ भइला पर भी अपना बेटा के शादी कैले, शादी में भी कुछ कमी ना होके देले। शादी भी बहुत धूमधाम से, सब भोज भात करके, बाजा गाजा सब कुछ नाच बाजा करके, सब पूरा विधि विधान से एकदम शादी कैले। शादी कैला के बाद में पतोह भइली। पतोह जब आईली तब इनकर तब बाबूजी जौन रहले, इनकर तब बुढ़ापा आ गई रहे। कुछ दिन धीरे धीरे कुछ दिन तकले उनकर खातिर बातिर कैलक लोग, देख रेख कैलक लोग, लेकिन जैसे जैसे उनकर बुढ़ापा आवे लगल, जब आदमी बुढ़ाला, समय जब ढलेला तो देह जौन बा साथ देहल छोड़ देला। कई किस्म के बीमारी उत्पन्न हो जाला निम्नो देह में, एकदम देह जौन बा रोगी हो जाला। आँख काम ना करी, नाक काम ना करी, कान काम ना करी, हाथ पाँव कुछ काम ना करी। ठीक वही तरह उनकर अब धीरे धीरे अपन देह जौन बा, देह के अंग के पाट पुर्जा जौन रहे सब साथ छोड़े लागल, कमजोर होखे लागल। आँख से कम दिखाई देवे, कान से कम सुनाई देवे, हाथ गोड़ जौन बा चले ना, हाथ से कुछ काम ना होखे, गोड़ से कहीं चलल ना जाए। धीरे धीरे बेचारा खटिया पकड़ ले। खटिया जब पकड़ ले तब अब बेटा आ बहू जौन रहे लो, वो लोग के अपना बाबूजी से बहुत घृणा और नफरत होखे लागल। काहे कि जब तक काम करत रहले तब तक तो सब ठीक ठाक रहे, लेकिन जैसे वो खटिया पकड़ ले तैसे अब बहू आ बेटा जौन बा वो लोग अपना बाप से एकदम नफरत करे लागल, घृणा करे लागल। जैसे कि बाबूजी अब बसाए लगले, जौना बेटा के इतना दुख से, इतना सितम से पोसले रहले, उहे बेटा के आज बाबूजी के समय जब गिरल बा तब बाबूजी अब एकदम बसा रहल बाड़े। जैसे लागे कि बाबूजी से अब बदबू आवता, बाबूजी गन्हा रहल बाड़े। अब देखी बेटा परेशान, बहू परेशान, सब दोनों जने एकदम बाबूजी से परेशान रहता लोग। भगवान से दुआ करता लोग कि हे भगवान, कहिया ये बुढ़ऊ से हमनी के समझ छूट जाई। हे यमराज, इतना लोग उठा ले तरह, इनका खातिर कहाँ सुतल बड़, कहिया तोहर पाली आई, किन्हू के तू लेके चल जैत, जे हई आत्मा के चैन मिली। खाइल पियल सब दुर्लभ हो गई बा। अब तो ये घर पूरा इनका वजह से गन्हा रहल बा। काहे कि बेचारा एकदम पूरा असमर्थ हो गई रहले, खटिया पर पड़ गई रहले, उनकर क्रियाक्रम भी एकदम अब मुश्किल हो गई रहे। अब देखी दोनों जने परेशान बालो। उन्हों के एगो बेटा भई रहे, उन्हों के बेटा रहे, वो बेटा लम्हर हो गई रहे कुछ। अब देखी कुछ दिन के बाद एकदम जब तंग हो जाता लोग, अब ये लोग के रोज लागे कि कब मर जास, लेकिन जब ऊपर से बुलावा आई तबे न केहू मरी दीदी। बिना बुलावा आइले
तो भले कितनों के सर जाए खटिया पर, लेकिन अपना अपन अख्तियार नहीं है केहू अपना से केहू मर जाए। अब देखिए ये लोग एकदम परेशान होके ये लोग एगो अपने में दोनों पति पत्नी जौन बा ये लोग सलाह करता लोग कि इनका से कैसे छुटकारा हमने के मिली। काहे कि भगवान के तो नजरे घूम गई बा, भगवान के तो दिखाइए नहीं थे देत कि हई खटिया पर पड़ल बड़े इनका के भी लेके चल जाओ। तो ये हमनिए के कौन उपाय करे के पड़ी इनका से छुटकारा पावे खातिर। अब देखिए दीदी, बेटा कहले खुद के अपन बेटा, बहू नहीं कहत लेकिन बेटा कहत रहे अपना पत्नी से कि हो अब इनका से छुटकारा पावे के कहीं को तरीका बा कि इनका के ले जाके जंगल में छोड़े के पड़ी। काहे कि कबले इंतजार कई आई कि भगवान कब इनका खातिर बुलावा भेजी हैं, भगवान कब ले जाई हैं। तब तक तो हमने के पूरा घर जौन बा एकदम नर्क बन चुकल बा। देखी दीदी, जौना बेटा के पोसे खातिर पाले खातिर बाप नए उम्र में अपन जवानी बिता देले, त्याग कैले, दूसर शादी न कैले, उहे बेटा कहता कि घर जौन बा नर्क बन चुकल बा, इनका के कैसे हमने के पार घाट लगावल जाओ। कहले कि देखो हम चाहता नहीं कि इनका के ले जाके जंगल में छोड़ देवे के। जंगल में जब छोड़ दिया तो जंगल में कुछ इनका के जीव जानवर खा जाई तो इनहू के आत्मा के शांति मिली। काहे कि इनहू के बीमारी से बहुत परेशानी बा, बहुत दुख बा। ए गुरु बहिना, बीमारी बा तो ओकर दवा इलाज बा, दवा इलाज जब होई तो कुछ ना कुछ राहत मिलबे करी। लेकिन इस समझ में नहीं थे उनका से राहत पावे खातिर जीव जानवर जंगल में उनका के खा जाई तो उन्हों के राहत मिली, हमनियों के राहत मिली। बेटा सोचता ये बात। पत्नी तो दूसरा घर के रहली, पराया घर के रहली। ये दीदी पराया घर के रहली तो उनका कहाँ से दर्द आओ। पत्नी कहली कि जी सही कह रहल बानी, उहो हम ह भर देली, उहो सहमति हो गई ये बात से। अब देखिए गुरु बहिना का कैले कि एगो बांस के डोको बनवले, डोको बनवा के का कैले कि एक दिन अपना बाबूजी के अपना पीठ पर बोक ले ले, अब बोक के उ जंगल और चले लगले। बाबूजी सोचता रहे कि शायद लागत कि हमार बेटा हमरा के कहीं धाम घुमावे जाता रहे। काहे कि हमरा से तो चलल नहीं खे जात, आँख से दिखाई नहीं खे देत, कान से सुनाई नहीं खे देत। अब हमार अंतिम समय आ चुकल बा तो शायद हमरा के बेटा कहीं धाम तीर्थ घुमावे खातिर ले जा रहल बड़े। बाबूजी एकदम खुश बड़े, खुशी खुशी वो डोको में जाके बैठ गए। बाबूजी के लागल कि बेटा श्रवण कुमार के फर्ज निभावत रहे। बेटा हमार श्रवण कुमार बड़े जे हमरा के आज कंधा पर बोक के आ लेके कहीं घुमावे जा रहल बड़े। अब देखी बाबूजी के तो आँख से अच्छा से दिखाई ना देवे। अब वो जब चलल बड़े तो देखिए दीदी उनकर बेटा जौन बा, बेटा उनका पछा लागल, अपना बाप के पछा लागल बा बेटा। बेटा भी साथे साथे जाता गई बलो जंगल में, गई बलो जंगल में गईला के बाद में बेटा जौन बड़े अब बाबूजी के उतार देले, वही जा उतार देले। बाबूजी के तो दिखाई नहीं खे देत, उनका तो आँख बा ना कि उ देखस कि हम कहाँ उतरले बड़े, कहाँ बैठौले बड़े हमरा के। उ तो खुश बड़े मन ही मन कि बबुआ हमरा के तीर्थ करावे ले जा रहल बड़े, चारों धाम के यात्रा करावत रहे। बाबूजी के मन में तो ई लागता। अब देखी उतार के आऊ वहाँ से अब चले लगले। जब 2 कदम बढ़त रहे तो उनकर बेटा जौन बा, बेटा कहता है गुरु बहिना कि बाबूजी रुक जाए, हमने के कुछ भुला तनी सन, कुछ हमने के छूट रहल बा यहाँ। बाबूजी कहले कि का छूटता। लइका कहता कि चली हमरो के बताओ तनी। लइका ले गइल बा आ जाके उहे डोको उठा के ले आइल बा। कहता बाबूजी देखी हमने के हई डोको छूट रहल बा, ई डोको हमने के लेके चले के चाही। बाबूजी कहले कि डोको के अब कौन काम बा, ई डोको तू काहे खातिर लेके जइब, एकरा के बिगड़ जंगल में कर कोनो जरूरी नहीं है। लइकवा कहता है दीदी कि ना बाबूजी देखी एकर बहुत काम बा, बहुत जरूरियात चीज बा, एकरा के संभाल के रखल जरूरी बा। बाबूजी कहले कि का करबे, कौन जरूरी बा। कहले कि ना हमरा जरूरी बा एकर। काहे कि जहिया रउआ बुढ़ाएम, जहिया राउर बुढ़ापा आई तहिया ई काम लगी। यही डोको में बैठा के रउओ के तो जंगल में छोड़े के पड़ी, रउओ तो बीमार पड़ेम, रउओ तो खटिया पर जहिया पड़ जाएम तो रउआ के देख रेख करी। एक दिन रउओ समय तो आई ऐसन जौन रउआ के यही डोको में हमहू ले आएम आ ले आके यही जगह पर रउआ के छोड़ेम।
तो ई डोको के तो हमरा खातिर एकदम जरूरी बा। ई डोको लेके हमनी के चले के पड़ल, काहे कि समय तो रहू आई ऐसन का। अब देखिए दीदी, इतना बात जब बेटा कहता तो उनका बाबूजी के बहुत जोर झटका लागल दिल पर। बाबूजी के महसूस भइल, आभास भइल कि बहुत हम गलत कर रहल बानी। हमार लड़का एकदम सच कह रहल बा, काहे कि लड़का हमर जौन देखता उहे तो एक दिन हमनियों के साथ ही करी। हम बहुत गलत करतनी, जौना बाबूजी के सेवा करे के चाहे, इलाज करे के चाहे, देख रेख करे के चाहे, वो बाबूजी से छुटकारा पावे खातिर हम हई जंगल में लिया के जिंदे छोड़तनी। बहुत कसाई बेटा बानी, बहुत पापी बानी हम। अपना आप के अपना बेटा से पहले कर्जर के माफी मांगले, ओकरा बाद में अपना बाबूजी के गई बड़े, बाबूजी से माफी मांगता रहे। बाबूजी से माफी मांग के आप फैन से ऊपर बैठा के उ लेके अपना घरे अइले। घरे जब अइले तो उनकर पत्नी पूछली कि का जी रोवत अपना बाबूजी के ले गए जंगल छोड़े के, तो वापस काहे इनका के लेके अइनी हम। सब बात कह के सुनौले, कहले कि देखो आज तोहर बेटा जौन बा उ बेटा हमनी के पाप से बचौलक हो। हमनी से जौन पाप होत रहलो, जौन हमनी के समझ में ना रहलो, आज हमनी के उहे बेटा हमनी के समझौले बा। जौना के वजह से हमनी के पाप से बच गई बनी, इहे हमनी खातिर बहुत बा। देखो हमनी के ई लइका जौन बा बचा के ले आइल, ई लइका कहला सकी डोको लेके चले के बा, बुढ़ापा में रोगो लोग के यही डोको में बैठा के लिया के हम लिया के जंगल में छोड़े। अब इतना बात जब सुनली तो उनका पत्नी के भी ई बात के एहसास भइल, समझ भइल, समझदारी भइल कि बात सही बा। काहे कि एक दिन हमनियों के बुढ़ाए के बा। जे जे धरती पर जन्म लेले बा उ सबके एक दिन जवान होके के बा, सबके एक दिन बुढ़ाए के बा, सबके एक दिन संसार छोड़ के जाए के बा। केहू ना रहल बा ना केहू रही, ई तो नियति के खेल बा, ई तो विधना के ई रचल संसार बा जौना में सबके एक दिन जाए के बा, सबके एक दिन बुढ़ाए के बा। तो देखिए दीदी, यही से कथा के यही रहस्य बा कि सबसे पहला हमने के बाल बच्चा हमने के साक्षी बा। हमने के साक्षी भगवान बाद में हमने के कर्म के फल दिने, लेकिन सबसे पहले का साक्षी जौन बा हमने के अपन खुद के बच्चा बा। हमने के जौन कर्म कइले उहे बात के उ लइका बाद में दोहराई। यदि हमने के कर्म अच्छा करतनी सन तो उहे देख के उ लइका सीखी, तो उहे कर्म उहो करी। यदि हमने के कर्म जौन बा गलत बा तो उहे काम उ लइका करी। चाहे हमने के अपना माई बाप के साथ करी या चोरी लबारी कुछ भी करी, जौन कुछ भी हमने के करतनी उ सब के सब हमने के लइका देख रहल बा, सीख रहल बा। आवे वाला दिन में उहे बात के उ लइका दोहराई। तो देखिए दीदी, यदि सबसे पहल का बात बा कि हमने के सब केहू एक दिन बेटा बा, एक दिन बाप बनता। ई सब केहू के ऊपर ई आवे वाला बा, तो बात के ख्याल रखे के बा। आ दूसर का चीज कि अपना बच्चा के यदि सही राह पर ले जाए के बा, संस्कारी बनावे के बा, बुद्धिमान बनावे के बा, धैर्यवान बनावे के बा, तो अपना में उ विचार, अपना में उ गुण होखे के पड़ल, तबे जाके लइका सीखी आ लइका उहे काम के आवे वाला दिन में दोहराई। तो चलिए कथा कैसन लागल कमेंट में रउआ सब बताएम। ये चैनल के सब्सक्राइब करेम, वीडियो के लाइक करेम। एक बार प्रेम से बोली हर हर महादेव, हर हर महादेव।